हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स ओलंपियाड्स। हम लोग क्लास 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होती हैं, और इसी के साथ हम लोग उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। और जिसके बेसिस पे हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो है वो कंप्लीट कर ली है। और आज हम देखेंगे कि हम लीनियर इक्वेशंस को सिंपलर फॉर्म में जो है वो किस तरह से रिड्यूस करते हैं, और उसी के बेस पे हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में गिवन है। और इसी के साथ हम लोग आगे एक्सरसाइज 2.2 जो है वो आज कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी जो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, सॉल्व 6x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3 अपॉन 6। तो इसको हमें जो इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे, 6x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 6। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। अब हम पहले ये हमारी लीनियर इक्वेशन है ना, इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, x की पावर यहाँ पे 1 है, दोनों साइड में लीनियर है, इक्वेशन है हमारी ये। और यहाँ पर वन वेरिएबल भी है, ओनली x है, y z और कुछ तो नहीं है, सिर्फ x है, तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मतलब हमें क्या करना है, इसके x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम इसको सिंपलर फॉर्म में हमने देखना है कि हम इसको सिंपल फॉर्म में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा है अगर ये 6 यहाँ से कैंसिल हो जाए किसी तरीके से, है ना, किसी भी तरीके से अगर 6 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे x माइनस 3 रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स में हम 6 की मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म के साथ अलग से करेंगे, इस टर्म के साथ अलग से करेंगे, और यहाँ पे अलग से करेंगे। हमने बोथ साइड्स में 6 से मल्टीप्लाई जो है यहाँ पर कर देना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन 3। राइट, यहां मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, यहां ऑलरेडी 6x था, है ना, ये तो मैंने लिखा ही नहीं यहां पर। कैसे, 6 इंटू 6x प्लस 1 अपॉन 3। यहां पे 6 की मल्टीप्लाई कर दी इस पूरी टर्म के साथ, और इसके साथ भी करेंगे, पूरी सबके जितनी भी टर्म्स है यहाँ सबके साथ 6 की मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो प्लस 6 मल्टीप्लाई 1, है ना, ये वाले 1 के साथ हमने अगेन 6 की मल्टीप्लाई कर दी, विच इज इक्वल टू, अब फिर से 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसकी x माइनस 3, इस तरह से। इसका मतलब है 6 की मल्टीप्लाई x के साथ हो रही है और 6 की मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ भी हो रही है ना। यहाँ 6 की मल्टीप्लाई 6x के साथ भी हो रही है, ब्रैकेट लगाइए ना, तो 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ भी हो रही है, और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में हमारा 6। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है क्लियरली, ये 6 और 6 कैंसिल आउट हो गए। हम यहाँ पे रीजन में इस तरह से लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6। ठीक है, ये हमने क्या किया, बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई किया है 6 से, वहां मैंने रीजन लिख दिया। और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये 6, ये 1, 6 और 6 आपस में कैंसिल हो गए, और 3 और 6 भी तो कैंसिल हो सकते हैं ना, ये 3 1 3, 3 2 6, यहाँ 2, विच इम्प्लाइज, अब यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो क्या आएगा, अब 2 की मल्टीप्लाई हमें 6x प्लस 1 से करनी है, तो 2 की मल्टीप्लाई जब हम 6 से करेंगे तो हमें मिलता है 2 6 आर 12x, देन प्लस 2 1 is 2, राइट। 3 तो कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर खत्म कर दिया। मतलब ये जो हमें फ्रैक्शंस में, आप कह सकते हो जो रैशनल्स में हमें जो टर्म्स गिवन थी, यहाँ पे हमने सिंपल इनको इस फॉर्म में ले आए, हमने डिनोमिनेटर ही हटा दिए 6 की मल्टीप्लाई करके, है ना। तो प्लस 6 इंटू 1 इज 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या रह गया हमारा x माइनस 3, राइट। अब क्या करना है हमें,
हमने सीखा था पिछली एक्सरसाइज में, हम 2.1 एक्सरसाइज में हम क्या करते थे कि जो भी हमारी वेरिएबल वाली वैल्यूज है उनको एक तरफ ले आते थे, वेरिएबल वाली टर्म्स को, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स थी उनको हम एक साइड रखते थे। तो वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ हमारा 12x लिख रखा है और यहाँ पे हमारा x है, ये पॉजिटिव का x है, ये साइड चेंज करेगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा -x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है -3। अब देखो 6 + 2 8 है, मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ +8 आएगा, तो +8 जब हम उस साइड ले जाएंगे, जब हम उसकी साइड चेंज करेंगे वो क्या हो जाएगा -8। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ -8, ठीक है, विच इम्प्लाइज, अब 12x - x कितने होते हैं, है ना, यहाँ 12x है, यहाँ -x मतलब 1x, 12 में से 1 निकाले तो हमारा क्या आ जाता है 11x, है ना। बड़ी टर्म हमारी लार्जर टर्म कौन सी है, 12 वाली कौन सी है, पॉजिटिव की है, तो यहाँ पे भी हमारा जो है क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, मतलब 11x इज इक्वल्स टू 8 और 3, राइट। माइनस माइनस क्या होता है, +8 और 3, 8 + 3 कितने होते हैं हमारे 11, राइट। और किसका, माइनस का 11 आएगा, बड़ी वाली टर्म है हमारी 8, उसके साथ साइन है माइनस का, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा माइनस। अब इसके बाद विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, हमारा x किसके इक्वल आ गया, -11/11, है ना। यहाँ क्या हो रहा है, x की 11 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड जब साइड चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारे डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ ऑलरेडी -11 है और यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये वाला 11 यहाँ पे आ गया हमारा डिनोमिनेटर, है ना, तो ये आ गया हमारे पास। तो विच इम्प्लाइज हमारा x क्या हो जाएगा, जब कैंसिल होएगा तो क्या आ जाएगा -1, है ना, माइनस ये वाला और साथ में क्या है 1। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। x की वैल्यू कितनी है यहाँ -1, मतलब अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करेंगे और यहाँ -1 पुट करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो वो हमारे दोनों टर्म्स इक्वल आएंगे, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे इसको, कैसे चेक करते थे, चेक करेंगे इसको, पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे, क्या है 6x + 1/3, 6x + 1/3 + 1 इज इक्वल टू x - 3/6 + 1 इज इक्वल टू x - 3/6, यही था, हाँ ओके। ये था हमारी x की वैल्यू क्या आई है, क्या सॉल्यूशन निकला है हमारा, x की वैल्यू हमारी -1 आई है। हम यहाँ x की जगह -1 पुट करेंगे, ये क्या कर रहे हैं, हम वेरीफाई कर रहे हैं ना, या फिर चेक कर रहे हैं अपने रिजल्ट को। अच्छा, अब यहाँ x की जगह -1 पुट करेंगे, 6x मतलब 6 की मल्टीप्लाई x के साथ, है ना, 6 की मल्टीप्लाई x के साथ मतलब x क्या है -1, तो 6 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, +1/3 + 1 इज इक्वल टू, अब x से यहाँ पे x की जगह फिर से क्या लिख दिया हमने -1 - 3/6। अब हम लेफ्ट हैंड साइड इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड अपने साइड रखेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, 6 × 1 -6 -6 + 1/3 + 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 इज 4, लार्जर टर्म 3 है, उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन /6। देन प्लस माइनस माइनस, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 5, लार्जर टर्म हमारी 6 है जिसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ -/3 + 1 इज इक्वल्स टू, अब ये देखो इसको कैंसिल आउट करेंगे, कैसे होगा ये, 2 2s are 4, 2 3s are 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -2/3, राइट। अब इस साइड में हमारा -2/3 आना चाहिए, तो ही हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। कैसे आएगा, -5 + 3/3 इज इक्वल टू -2/3, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 निकाले तो हमारे पास होते हैं 2, बड़ा वाला डिजिट जो बड़ा वाला नंबर है वो हमारा 5 है, लार्जर नंबर 5 है, उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे भी हमारा नेगेटिव साइन आ जाएगा -2/3।
यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। So, हमने क्या कर लिया, ये वेरीफाई कि हमारा जो रिजल्ट है वो सही है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी, सॉल्व 5x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3x माइनस 1 प्लस 7/2। ओके, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सिमिलरली पहले हमें जो ब्रैकेट्स दिख रही हैं इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट्स को हटाएंगे सबसे पहले। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेती हूँ, मेरा है यहाँ पे 5x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x माइनस 1 प्लस 7/2। राइट, अब इसको सबसे पहले हम यहाँ से ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे ब्रैकेट्स को रिमूव? यहाँ पे 5x ऐसे एज इट इज लिख देंगे, माइनस 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 4 साथ में क्या है x, तो 4x। अब माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 7 के साथ करेंगे तो वो कैसे होगी, वो कैसे होगी? देखो यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लस आता है, तो यहाँ किसका साइन आएगा? प्लस का। एंड 2 इंटू 7 इज 14। ठीक है, जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी साइंस की जो यहाँ पे साइन है हमारा, उसकी भी साथ में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 2x जो है वो पॉजिटिव का था और ये वाला 2 नेगेटिव का है। जब इस 2 की और इस 2 की दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें रिजल्ट किसका मिलेगा? नेगेटिव का। तो यहाँ नेगेटिव का 4x आया। अब यहाँ पे नेगेटिव का 2 है, यहाँ पे नेगेटिव का 7 है। जो हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास प्लस आता है, क्या? माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। एंड 7 2s are 14। ओके, देन इसके बाद हम अगेन ऐसे ही पहले 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, 2 3s are 6x एंड माइनस 2 1 is 2 प्लस 7/2 which implies, देखो अब इसको 5x माइनस 4x है ना, इनको माइनस कर सकते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये 5x है, ये 4x है। 5 माइनस 4 इज 1 एंड 1x है ना, यहाँ पे कहेगा हमारा 1x, तो 1x को हम क्या लिखेंगे? सिंपली x। x ओके, अब ये 5x लार्जर टर्म है ना 4x से, तो ये जो है ये पॉजिटिव की है, तो हमारा ये सॉल्यूशन जो है वो भी किसका आ जाएगा? पॉजिटिव का। ठीक है, 4x सॉरी x प्लस ये वाला 14 इज इक्वल्स टू 6x। इसको सॉल्व कर लो, क्या आता है? -2 प्लस है ना, 2 2s are 4 माइनस 4 प्लस यहाँ पे क्या है? 1 इंटू 7 इज 7/2 इज 2। ठीक है, या इसको ऐसे करते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे किया था, वैसे भी सही था। क्या लिखा था यहाँ पर? 6x माइनस 2 प्लस 7/2 है ना। यहाँ पे 6x माइनस 2 पहले एक जो सारी हमारे इंटीजर सॉरी सारी वेरिएबल्स वाली टर्म है वो एक साइड कर लेंगे, कांस्टेंट वाली टर्म एक साइड कर लेंगे। अब यहाँ पे x इसको यहाँ रहने देंगे, ये 6x इस साइड पॉजिटिव का है, जब इसका साइन चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये वाला -2 प्लस 7/2 और ये वाला -14 है ना। 14 जब हम इस साइड लेके आएंगे, साइड चेंज कराएंगे, यहाँ पॉजिटिव का, यहाँ जाके किसका हो गया? नेगेटिव का। सिंपल। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो हम इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? 6 - 1 इज 5 और लार्जर टर्म कौन सी है? 6 वाली, उसके साथ साइन किसका है? नेगेटिव का, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव का है ना। तो 6 - 1 इज 5 एंड x और किसका है? ये नेगेटिव का, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे कैसे?
14 माइनस, इन दोनों टर्म दिख रही है ना, ये भी नेगेटिव की है, ये भी नेगेटिव की है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी। 14 प्लस 2 इज आर 16, है ना, दोनों नेगेटिव है, लार्जर वाली भी नेगेटिव है, तो ये किसका आएगा, माइनस का 16 प्लस 7/2, ठीक है, विच इम्प्लाइज -5x इज इक्वल्स टू 16 इंटू 2 32, नेगेटिव का है ना, तो नेगेटिव का 32 प्लस 7/2, विच इम्प्लाइज, अब यहाँ पे -5x इज इक्वल टू, ये क्या है, माइनस का 32 है, प्लस माइनस माइनस, 32 में से 7 निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे, 20, कितने आ जाएंगे, 25, है ना, 25 माइनस 25, ठीक है, -25 अपॉन, माइनस क्यों आया, क्योंकि लार्जर टर्म 32 है ना, 32 नेगेटिव किया, तो यहाँ पे भी नेगेटिव की टर्म आ गई, तो इस नीचे क्या है 2, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस, माइनस इस तरफ भी है, माइनस इस तरफ भी है, तो ये हम यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल हो जाते हैं, ये भी नेगेटिव की टर्म है, ये भी नेगेटिव, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, इसको ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 25/2, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड हो जाएगा, है 5 की मल्टीप्लाई हो रही है x के साथ, साइड चेंज करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगी, तो कैसे करते हैं डिवाइड, रेसिप्रोकल हो जाता है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ जाता है, और जो हमारी ये टर्म है इसका रेसिप्रोकल होता है, 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/5, है ना, तो ये 1/5, अब इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 is 5, 5 5s are 25, which implies x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5/, ठीक है, चेक करेंगे इसको, ठीक है, चेक करेंगे इसको, कैसे करेंगे, पहले हम जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो लिख लेंगे, 5x - 2 2x - 7 इज इक्वल टू 3x - 1 प्लस 7/2, ठीक है। अब x की जगह 5/2 पुट कर लेंगे, 5 इंटू 5/2 माइनस 2 इंटू 2 की मल्टीप्लाई 5/2 माइनस 7, है ना, इसको सॉल्व करें पहले, देखो 5 5 25/2 माइनस दिस 2 एंड दिस 2 इज कैंसल, राइट, तो आ जाएगा यहाँ 2 इंटू 5 यहाँ 5 बच जाएगा, 5 माइनस 7 इज -2, -2 क्यों, 7 में से 5 माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा 2, लार्जर टर्म हमारी 7 की है, वो 7 नेगेटिव है, तो ये हमारा रिजल्ट भी किस में मिल गया, हमें नेगेटिव में मिल गया, ठीक है, ये आ जाएगा, इतना सही है। आगे इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2s are 4, है ना, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास +4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +4 25/2 +4, आगे इसको सॉल्व करेंगे, 25 + 8/2 विच इज इक्वल 25 + 8, इट इज 33, है ना, 25 + 8 इज 33/2, अब देखते हैं क्या हमारे यहाँ पे 33/2 आता है, क्या आ जाएगा, 3 2s are 6x - 2 + 7/2, राइट। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट, मैंने पहले इसको अंदर डायरेक्ट जो है वो पुट कर ली है ना, ये ब्रैकेट को हटा दिया, 3 2s are 6x माइनस, जैसे वहां क्या था 2 + 7/2, अब x की जगह मैं पुट कर दूंगी, मेरी वैल्यू आई है 5/2 - 2 + 7/2 इज इक्वल्स टू, देखो अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 30 6 5 are 30/2 माइनस 2 + 7/2, ओके। अब देखो ये 2 सेम डिनोमिनेटर है,
30 ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, 30 प्लस 7 इज 37/2 माइनस 2। अब क्या आ जाएगा इसका 37 माइनस 2, यहाँ पे 2 है ना, अब इसको करेंगे 37 माइनस 4/2, यहाँ कर लेते हैं, ये क्या है हमारा 33/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आया हमारा 37/2 माइनस 2, which implies 33/2 is equals to 37 minus 4/2, 2 2s are 4, इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती है, 37 minus 2 2s are 4/2, अब क्या है 33/2 इज 37 में से अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 33/2, तो यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, हेंस वेरीफाइड। हमने ये वेरीफाई कर लिया, क्या वेरीफाई कर लिया कि जो हमने सॉल्यूशन निकाला x इज इक्वल टू 5/2, ये हमारा सॉल्यूशन जो है वो एकदम सही है। ठीक है, ये दो एग्जांपल थे आपके एनसीईआरटी की बुक में। इसके बाद आपकी आ जाएगी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है हमारे पास x2 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, पहले क्वेश्चन उतार लूं मैं, x माइनस 1, यहाँ पे 2 1/5 इज इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। ये क्वेश्चन गिवन है, हमने क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारी इंटीजर्स वाली टर्म है उनको एक तरफ करेंगे, और जो इंटीजर्स नहीं, हमारी वेरिएबल वाली टर्म है उनको हम एक तरफ करेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे इंटीजर वाली टर्म कौन सी है, x/2 और x/3, इस x/3 को हम इस साइड ले आएंगे, है ना। तो क्या मिलेगा हमें, ये वाला x/2, अब ये x/3 हमारा पॉजिटिव का है, साइड चेंज करेंगे तो किसका आ जाएगा, नेगेटिव का, माइनस x/3, राइट। फिर उसके बाद ये वाला 1/4, यहाँ ये नेगेटिव का माइनस 1/5 है, दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का 1/5। ओके, अब देखो कैसे करते हैं इसको, कैसे करती है, 3 इंटू एक्स इज 3x माइनस 2 इंटू एक्स इज 2x, 3 2s are 6, ऐसे करते हैं। इनको भी ऐसे करेंगे, 5 1 is 5, 4 1 is 4 and 5 4s are 20। ओके, देन 3x माइनस 2x, 3 माइनस 2 is 1 और साथ में आएगा x, और 1x हमारा क्या होता है x, तो यहाँ जाएगा x/, ये वाला 6। बड़ी टर्म, लार्जर टर्म कौन सी है, 3x, जो कि क्या है, पॉजिटिव की है, पॉजिटिव किया तो हमारा रिजल्ट भी क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आएगा। और यहाँ 5 + 4, 5 + 4 कितने होते हैं हमारे, 9/20, राइट। अब यहाँ पे 6 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, है ना, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू, इस 6 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/20 के साथ, 9/20 मल्टीप्लाई, ठीक है, which implies x is equals to, इसको देखो कैंसिल कर सकते हैं हम, 2 3s are 6, 2 10s are 20, है ना। तो क्या करेंगे, 9 इंटू 3 हमारा क्या आ जाएगा, 9 इंटू 3 इज 27/10, which is equals to 2.7। ऐसे करते हैं ना डेसिमल में कन्वर्ट, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी यहाँ पे 2.7। इसको 2.7 तक भी रख सकते हैं, मतलब यहां तक भी रख सकते हैं और यहां तक भी रख सकते हैं, दोनों ही केसेस में हमारे जो आंसर है वो हमारा बिल्कुल सही आएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल्स टू 21। ठीक है,
इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, n अपॉन 2 माइनस 3n अपॉन 4 प्लस 5n अपॉन 6 इक्वल्स टू 21। ठीक है, एक यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ऐसे तीन हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर्स है, राइट। और रैशनल नंबर से फ्रैक्शंस कह लो या रैशनल नंबर कह लो, रैशनल नंबर है हमारा। जब हम इन तीन रैशनल नंबर्स को किस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, 2, 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं, फिर इनको सॉल्व करते हैं। वैसे आप शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको वो थोड़ा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले ये वाले दो टर्म्स लेके कर सकते हो, फिर जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा उसको प्लस करोगे उसमें 5n/6 के साथ उसको कर सकते हो। ठीक है, बट अभी मैं आपको ऐसे करवा दूं, पहले हम ये दो टर्म्स लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे, पहले हम जैसे हम करते आए हैं, इन दोनों के इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। किस तरह से करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करते हैं। तो 4 इंटू एन इज 4n। ठीक है, 4 इंटू एन इज 4n माइनस 3 इंटू 2 इज 6n अपॉन 4 टू 8। तो ये वाला हम बाकी टर्म्स एज इट इज इसको लिख देंगे। ठीक है, विच इम्प्लाइज, अब देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ना, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्म हो तो यहाँ पे क्या करना है हमें, प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस। तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है हमारा 2, साथ में क्या है n/8। और एक और चीज, यहाँ पे 4n लार्जर है कि 6n, हमारा 6n लार्जर है ना। तो 6n लार्जर है तो उसके साथ किसका साइन है, नेगेटिव का। तो जब लार्जर टर्म के साथ जो साइन होगा वही हमारा यहाँ पे आएगा। यहाँ -2n/8 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू 21। अब जैसे यहाँ किया वैसे ही हमारे पास अगेन दो टर्म्स है, इनको हम सॉल्व करेंगे। एक और चीज, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं रिड्यूस करके, ये कैंसिल होके यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 4, 2 4 8 है ना। तो ये आ जाएगा -1/4n प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, -1/4n plus 5n/6 is equal to 21, which implies 6 1 is 6 minus 6n, यहाँ पे 5 into 4, 5 into 4 is 20, साथ में क्या है n/4 into 6, 4 6 are 24 is equal to 21। देखो अब ये डिनोमिनेटर में क्या है हमारा 24, तो 24 क्या कर रहा है, इस पूरे टर्म को, इन दोनों को डिवाइड है ना। तो अगर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे तो क्या करेगा, ये यहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का -24, यहाँ सॉरी मल्टीप्लाई 24। जब 24 यहाँ डिवाइड हो रहे हैं तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई का है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखो वो बाद में लेके जाते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ, ये पॉजिटिव की टर्म है, ये नेगेटिव की टर्म है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव की टर्म, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 21 में से सॉरी 20 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 14n। और बड़ी टर्म कौन सी है, लार्जर टर्म हमारी 20 है, उसके साथ प्लस का है, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा अपॉन 24 इक्वल टू 21। कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, 2 7s are 14 and 2 12 is 24, which implies यहाँ पे बचेगा मेरा 7n is equal to 21। यहाँ 12 क्या हो रहा है, डिवाइड, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सॉरी 12। 21 मल्टीप्लाई बाय 12 which implies, अब इन दोनों के मल्टीप्लाई करके देखोगे तो क्या आएगा, 2 1 is 2, 2 2 is 4, 1 1 is 1, 1 2 is 2, 2 4 plus 1 is 5, 2 5 2,
ठीक है, n इज इक्वल्स टू 2 5 2। अब यहाँ क्या है 7 है ना, 7 है ना, यहाँ 7 की मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड जाके क्या हो जाएगी डिवाइड। सो 7n which implies n is equals to 252 डिवाइड बाय 7। अब इसको डिवाइड करके देखो कैसे करते हैं। 7 3s are 21, राइट, 7 3s are 21। 25 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 4 42 7 6 are 42 which implies n is equals to हमारी वैल्यू आ जाएगी 36। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है हमारी एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है x + 7 - 8x/3 इज इक्वल्स टू 17/6 - 5x/6 विच इम्प्लाइज, या हम लिखेंगे सॉल्यूशन x + 7 - 8x/3 इज इक्वल्स टू 17/6 - 5x/2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, हमें कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको बताया था कि जो भी हमारे सबसे पहले अगर ब्रैकेट्स वगैरह तो उसको सॉल्व करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपनी जो ये अपनी वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड ले जाएंगे, कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल वाली टर्म कौन सी है हमारी x, 7 तो वेरिएबल वाले नहीं है तो वो नहीं लिखेंगे, तो ये है -8x/3 और यहाँ पे है एक -5x/2, ये माइनस की है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस की हो जाएगी, +5x/2 इज इक्वल टू, ये हम ऐसे लिखेंगे 17/6, ये यहाँ पे प्लस का 7 है, साइड चेंज करेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा ये -7 विच इम्प्लाइज। अब यहाँ पे आप सबकी तीनों की 3 लेके भी कर सकते हो और 2 के लेके। अब इन दोनों का एलसीएम क्या है देखते हैं, इसके नीचे क्या है 1 है ना, 1 3 एंड 2। अब 1 को तो नहीं लिखेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है, 3 1 is 3, ये 2 2 1 is 2 है ना 1, तो 3 into 2 is 6, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया हमारा इसका 6 है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको डिनोमिनेटर में 6 है ना, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x माइनस कैसे करते हैं यहाँ 6, तो ये 3 into 2 8 2 is 16x plus 2 3s are 6 and 5 3s are 15x। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे, इस तरह से करते हैं, यहाँ 6 यहाँ पे माइनस इसका -16x एंड इसका +15x इज इक्वल्स टू, आगे इसको करेंगे 17 6 7s are 42/6 विच इम्प्लाइज। अब देखो इनको करेंगे 16x में से अगर हम इन दोनों का प्लस माइनस माइनस है ना, ये भी प्लस की टर्म है, ये माइनस की टर्म है, प्लस माइनस माइनस। अब 16 में से अगर हम 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, जो कि फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 1x। बड़ी वाली टर्म कौन सी है 16, वो किसके नेगेटिव की, तो किसका आ जाएगा -1x -1x। -1x को हम क्या लिख सकते हैं सिंपली x, तो ये वाला 6x माइनस x और नीचे आ जाएगा अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 17 - 4/2 इज इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 6 है, यहाँ पे भी पूरे डिनोमिनेटर में 6 है, तो ये 6 और 6 हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम 6 के यहाँ डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड ले जाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फिर भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हम इस तरह से इसको डायरेक्ट ही कैंसिल कर सकते हैं।
ओके, अब देखो 6x में से x सब्ट्रैक्ट करना है ना, प्लस का है माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 6x में से x निकालेंगे तो 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा 5, तो हमारा क्या आ जाएगा 5x। 5x इज इक्वल्स टू 17 माइनस 42। अब 42 प्लस, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस है ना, 42 में से हम अगर अपना 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और बड़े वाले का साइन जो है इसमें बड़ा कौन सा 42 हमारा बड़ा है, उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा नेगेटिव साइन। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, 12 माइनस 7 इज 5 एंड यहाँ 3 में से 1 निकाले 2, तो 25 आ जाएगा ना, तो 25 आता है सब्ट्रैक्ट करके, तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ 25। ये प्लस का है ये माइनस का है, बड़ी वाली टर्म नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव। x इज इक्वल टू 20 माइनस 25 अपन, यहाँ 5 की मल्टीप्लाई हो रही है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड होगी, तो कैंसिल होके 5 1 इज 5, 5 5 5 25, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा माइनस, which is our solution. So next question, x minus 5 upon 3 is equals to x minus 3 upon 5. So इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम x minus 5 upon 3 is equal to x minus 3 upon 5 लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह के टर्म्स हो ना तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, है ना, 3 की मल्टीप्लाई इधर करवा देंगे और 5 की मल्टीप्लाई इस वाले पूरे के साथ करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम ठीक है कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3, विच इम्प्लाइज 5x minus 5 5s are 25 is equals to 3x minus 3 3s are 9, राइट। 5 की मल्टीप्लाई x के साथ की तो 5x, फिर ये वाला माइनस 5 इंटू 5 इज 25 विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स इज 3x एंड ये वाला माइनस 3 3s are 9, ठीक है। तो हमने सिंपल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ, तो ये हमारी वेरिएबल है वाली टर्म है, ये किसकी है प्लस की है, ये हमारी प्लस की है, तो जब साइड चेंज करेंगे तो माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ के माइनस 3x इज इक्वल टू ये वाली माइनस 9 है, और ये माइनस की है माइनस 25 है, साइड चेंज करेंगे तो ये यहाँ पे प्लस 25 हो जाएगा। 5 माइनस 3 इज 2, 2x है ना, बड़ी वाली टर्म 5 है जो कि पॉजिटिव है, तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आ गया। अब 25 में से अगर हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 16, राइट। बड़ी वाली टर्म पॉजिटिव की है और पॉजिटिव की पॉजिटिव की है, तो हमारा जो आंसर है वो भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव का आ जाएगा, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 which is equals to 8, which implies x is equals to 8. Okay, next is our 7th question. 7th question में हमारा क्या आएगा,
3t minus 2 upon 4 minus twice of t plus 3 upon 3 is equals to 2 upon 3 minus t, which implies, okay, कैसे करेंगे? 3 इसको पहले 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे पूरी टर्म के साथ, 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम देखते हैं हमें क्या मिलता है ना। 3 की मल्टीप्लाई हम 3t माइनस 2 के साथ करेंगे। ठीक है, ये वाले 3 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ करेंगे 3t माइनस 2 के साथ, 3 इंटू 3t माइनस 2 के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला माइनस का साइन आएगा। अब ये वाले 4 की मल्टीप्लाई हम 2t प्लस 3 के साथ करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 4 की मल्टीप्लाई 2t प्लस 3 के साथ करेंगे। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 इंटू 3, 4 3 आर 12। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस t, which implies, अब 3 की मल्टीप्लाई पूरे के साथ करेंगे, 3 इंटू 3 इज 9, साथ में क्या है t, 9t, फिर माइनस का साइन है 2 में से अगर, हाँ 3 इंटू 2, फिर 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएंगे तो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, फिर माइनस, अब 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएंगे तो क्या आता है 4 2 8t, देन प्लस माइनस है ना, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का साइन आ जाएगा। और 4 इंटू 3 क्या होता है 12, यहाँ पे डिवीजन में पूरा डिनोमिनेटर में 12 आता है, इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस t। इसको हमने वैसे ही में दिया। ठीक है, विच इम्प्लाइज, अब देखो ये t है ना, वेरिएबल वाले सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से। ठीक है, तो अब ये 90 है, ये 80 है, तो ये प्लस का है, ये किसका है माइनस का, तो क्या करेंगे प्लस माइनस, माइनस होता है तो 9 में से 8 निकालेंगे तो कहता है 1, तो t 1t को हम सिर्फ t लिख सकते हैं। और बड़ा वाला कौन सा है 98, 9 वाला बड़ा है जो कि पॉजिटिव है, तो हमारा क्या आएगा पॉजिटिव का t आएगा, है ना, हम इसको सिंपल t लिखेंगे। अब ये -6 है और -12 है, ये माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब 12 और 6 को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, प्लस करके क्या आएगा 18, 12 प्लस 6 को 12 को 6 में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18। अब बड़ा वाला क्या है 12 के 6 12, जिसके साथ साइन किसका है नेगेटिव का, तो हमारा यहाँ पे भी साइन किसका आ जाएगा नेगेटिव का जो लार्जर के साथ है। फिर नीचे आ जाएगा 0.12 इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस t। ठीक है, अब इसके बाद ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, विच इम्प्लाइज t/12 माइनस 18/12, है ना, ये अलग कर दिया। t के नीचे भी डिनोमिनेटर में 12 है, 18 का भी डिनोमिनेटर 12 है, इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस t। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो हमारी जो वेरिएबल वाले टर्म्स उनको सेपरेट कर सकते हैं, है ना, ये वाला t इस साइड लाएंगे, ये वाला -18/12 उस साइड ले जाएंगे, तो विच इम्प्लाइज क्या आ जाएगा हमारा t/12, ये वाला आ जाएगा प्लस t, है ना, माइनस का t है, साइड चेंज करेंगे तो किसका हो गया प्लस का t, यहाँ पे आ जाएगा 2/3, ये 18/12 जो है वो माइनस का है, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ऑल्सो ये कैंसिल हो सकते हैं ना, 3 4 आर 12 एंड 3 6 आर 18, -6/4 है, स्टिल हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, और 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, -3/2, -3/2 है, उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे +3/2। ठीक है, विच इम्प्लाइज, अब देखो इनके डिनोमिनेटर अलग अलग है तो इनका एलसीएम करेंगे कैसे, t + 12t/12, है ना, ये t 12 की मल्टीप्लाई t के साथ 12t, यहाँ पे नीचे 1 है, 12 इंटू 1 इज 12। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर अलग अलग है तो क्या करेंगे 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 3 इज 9,
3 इंटू 2 इज 6, ठीक है, विच इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा 12t प्लस t क्या होता है 13t है ना, 13t अपॉन 12 इज इक्वल टू 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 होंगे हमारे 13 अपॉन 6, ठीक है, ये 12 13, अब इस t को यहाँ पे रहने देंगे, है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं 13 अपॉन 12t है ना, ये लिख सकते हैं 13 अपॉन 12 इंटू टी। तो अब क्या करेंगे, ये वाले t को इधर ही रहने देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 13 अपॉन 6। जब ये हमारी पूरी टर्म उस साइड जाएगी तो इसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, 13 अपॉन 12 का क्या हो जाता है 12 अपॉन 13। क्यों, क्योंकि 12 क्या हो रहा है डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 12 क्या आ गया मल्टीप्लाई में, 13 यहाँ क्या हो रहा है t के साथ मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा वो डिवाइड में, है ना, तो नीचे आ गया अपॉन 13, ठीक है। अब इसको देखो, ये 13 और 13 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना, 13 इंटू ये 13 और 13 कैंसिल हो गए, और हमारा और ये कैंसिल हो गए, कोई और कलर देखते हमारे, ये देखो ये और ये कैंसिल हो गए, ठीक है, कैसे 6 1 इज 6, 6 2 का 12, तो क्या बचा पीछे सिर्फ ये और ये कैंसिल हो गए, 2 बचा हमारा, विच इम्प्लाइज t इज इक्वल्स टू, हमारा सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है हमारा, m माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3। तो क्या है ये m माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3। तो कैसे करेंगे, वैसे ही 2 की मल्टीप्लाई m के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2m माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 की मल्टीप्लाई m माइनस 1 के साथ करेंगे तो इसका m माइनस 1 ही रहेगा, है ना, पूरे के साथ करना है, यहाँ 1 है, 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू m माइनस 1, पूरे m माइनस 1 के, सिर्फ m के साथ नहीं करनी है, पूरे m माइनस 1, इसलिए मैंने क्या लगाई यहाँ ब्रैकेट, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1, 2 1 सा 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको भी ऐसे लिखेंगे 3 माइनस m माइनस 2, यहाँ पे अगेन 1 है ना, तो 1 की मल्टीप्लाई मुझे पूरे m माइनस 2 के साथ करनी है, ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई मुझे पूरे m माइनस 2 के साथ करनी है, ठीक है, ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई जो है पूरे m माइनस 2 के, तो ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, अपॉन 3 1 इज 3 लाइक दिस। इसके बाद अब ब्रैकेट्स खोलो, 2m यहाँ माइनस 1 की मल्टीप्लाई m के साथ करेंगे तो क्या आएगा माइनस m, माइनस माइनस प्लस, है ना, ये -1 है, -1 की मल्टीप्लाई -1 से करनी है हमें, -1 की मल्टीप्लाई -1 से करनी है, तो क्या आता है, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव का आएगा, और 1 इंटू 1 इज 1, है ना, तो +1 आ गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ प्लस, क्योंकि क्या किया 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ की 1, और माइनस की माइनस के साथ प्लस, ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे भी ऐसे ही 3, यहाँ -1 की मल्टीप्लाई मुझे m के साथ करनी है, तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ माइनस m, है ना, 1 इंटू m इज m, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस m, ठीक है। अब क्या करनी है, -1 की मल्टीप्लाई मुझे -2 के साथ करनी है, -1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, है ना, सिर्फ 2 के साथ नहीं करनी है, माइनस भी है साथ में, -1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करनी होती है। अब ये क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 1 का 2, ठीक है, तो प्लस का 2, तो यहाँ आ जाएगा मेरा प्लस का, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास यहाँ 3, क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2m माइनस m, है ना, 2 माइनस 1 इज 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपली m, 1m, है ना, तो m लिखेंगे, ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, बड़ा वाला हमारा पॉजिटिव का है, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव का आ जाएगा, अपॉन 2, यहाँ पे साथ में क्या है +1 भी है, ठीक है।
इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ क्या है माइनस एम, ऐसे लिख देंगे क्योंकि एम तो और किसी के साथ, तो हम इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, क्योंकि एम वेरिएबल वाली टर्म जो है हमारे पास यहाँ है ही नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वाली टर्म है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो क्या हो जाएगा प्लस 3 + 2 = 5, तो क्या आ जाएगा प्लस का 5 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 3। ओके, क्या आया हमारे पास, m + 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस m + 5/3। ठीक है, अब जैसे पिछले क्वेश्चन के लिए इसी तरह का हमारे पास कुछ आया था यहाँ पर नहीं, कौन से क्वेश्चन में आया था वो, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया था। क्या करते हैं, देखो जब इस तरह के फ्रैक्शंस का टर्म है हमारे पास है ना, रैशनल में टर्म्स हैं, p/q फॉर्म है, इस तरह से कोई वैल्यू, तो उनको हम आपस में क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है, अब देखो 3 की मल्टीप्लाई m + 1 से करेंगे, तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई मैंने किससे कर दी, m + 1 पूरे से करनी है, तभी हम ब्रैकेट का यही मतलब है कि 3 की मल्टीप्लाई m से भी करनी है और 1 से भी करनी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना, तो ऐसे लिख दोगे, तो ये इसका मतलब है 3 की मल्टीप्लाई सिर्फ m के साथ है, 1 के साथ नहीं, लेकिन हमें 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करनी है। ठीक है, अरे यार, ठीक है, 3m + 1 इज इक्वल्स टू, और 2 की मल्टीप्लाई हमें इसके साथ कर देनी है, यहाँ माइनस भी है ना, माइनस सिर्फ m के साथ है ना, -m है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, -m + 5 के साथ, विच इम्प्लाइज आगे 3 की मल्टीप्लाई m, 3m, अब 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ भी है, +3 1 is 3 इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई -m के साथ, तो क्या आ जाएगा -2m। अब प्लस है ना, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, 2 5 10। अब हम क्या करेंगे, हमारे वेरिएबल वाले टर्म से एक साइड ले जाएंगे, 3m, यहाँ माइनस का 2m है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस का 2m हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ 10, यहाँ प्लस का 3 है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज 3 + 2 = 5, साथ में क्या है m, 10 - 3 is 7, which implies m is equals to 7/5। सो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3t - 3 इज इक्वल्स टू 5 2t + 1। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, जब हम 3 की मल्टीप्लाई पूरे के साथ करेंगे और 5 की मल्टीप्लाई पूरे के साथ करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3t - 3 इज इक्वल्स टू 5 × 2t + 1। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, विच इम्प्लाइज, अब 3 की मल्टीप्लाई t के साथ करेंगे तो क्या जाएगा 3t, साथ में क्या है -3 × 3 करेंगे तो क्या आता है हमारा 9, है ना। अब 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, क्या आएगा 10, साथ में क्या है t, तो क्या आएगा 10 × 10t। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, है ना, 5 × 1 = 5 हो गया। अब सिंपल है, ये तो बहुत आसान है, इनका एक तरफ ले जाओ, है ना, जो वेरिएबल वाली टर्म है वो एक तरफ, और कांस्टेंट वाली टर्म्स जो है वो एक तरफ ले जाएंगे, तो कैसे आ जाएगा 3t। अब ये प्लस का t 10t है, इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 10t, यहाँ आ जाएगा माइनस का 10t। फिर आ जाएगा ये वाला 5, है ना, प्लस का 5 है, और यहाँ पे क्या है माइनस का 9, माइनस का 9 का साइन सॉरी जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 9 है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा ये प्लस का 9। फिर ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस क्या करेंगे, 10 को 3 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 70। अब बड़ी टर्म कौन सी है, 3 की है कि 10 की है, बड़ी टर्म हमारी 10 वाली है, तो 10 वाले के साथ नेगेटिव है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा नेगेटिव, -70। 9 + 5 कितने होते हैं हमारे 14, विच इम्प्लाइज t इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो रही है, -7 की t के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, उस साइड जाके क्या हो जाएगी, -7 की डिवाइड हो जाएगी, 14 अपॉन -7, है ना, इस साइड आएंगे -7 डिवाइड हो जाएगा, एंड 7 2s are 14, विच इम्प्लाइज हमारी t की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ माइनस भी है ना, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15y - 4 - 2y - 9 + 5y + 6 इज इक्वल टू 0 ना, तो क्या करेंगे, 15 × y - 4 - 2y - 9 + 5y + 6 इज इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट्स हैं, क्या कहा था कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, तो कैसे करेंगे, जब हम इनके अंदर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कैसे होगी, 15 × y इज 15y, है ना, 15 × y इज 15y, 15 × 4 कितना होता है, 5 4s are 20, 2 कैरी, 4 1 is 4, 6 60, है ना, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे, -2 की मल्टीप्लाई y के साथ, सिर्फ 2 की नहीं करनी है, -2 की करनी है, ऐसे देखना है, साइन को नहीं हमें कि अनदेखा नहीं करना, हमें साइन भी देखना है, -2 × y क्या आ जाएगा हमारा, -2y, है ना। अब माइनस माइनस, ये वाला माइनस, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, एंड 2 9s are 18, प्लस का 18 आया, ठीक है, क्यों, क्योंकि -2 की मल्टीप्लाई हमें -9 से, जो कि हमारी क्या आती है 18, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, ठीक है। फिर आगे ऐसे ही 5 × y आता है 5y, फिर प्लस का साइन है तो प्लस 6 5 30, है ना, 6 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, 5 × 6 इज 30। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारी वेरिएबल वाले टर्म्स है उसको इधर ही रखेंगे, जो हमारी कांस्टेंट वाली टर्म्स है उनको दूसरी साइड ले जाएंगे, ऐसे तो करते आए हैं, तो 15y को इधर ही रहने दिया, -2y, है ना, और कौन सी है, +5y, और तो नहीं है ना कोई भी वेरिएबल वाले टर्म, नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वाली टर्म्स को दूसरी साइड लेंगे, अब दूसरी साइड लेंगे तो उनका साइन भी क्या होगा, चेंज होगा, जब हमने -60 को दूसरी साइड की साइड चेंज की तो क्या आ गया हमारा, ये प्लस का 60, यहाँ पे 18 है, +18 दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -18, है ना। अब यहाँ +30 है, दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -30, ओके। देखो यहाँ जो पहले पॉजिटिव वाली टर्म्स है ना उनको ऐड कर लेंगे, है ना, पॉजिटिव 15 + 5 इज 20 भाई, हमने क्या सॉल्व किया, ये और ये, ठीक है, और -2y को ऐसे लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू, वैसे देखो अब यहाँ 60 है, यहाँ -30 है ना, ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 60 में से 30 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा -18 हमारे पास रह गया। अब देखो 20 में से 2, 20y - 2y, 20 - 2 क्या होता है हमारा 18, बड़ा वाला हमारा 20y है, वो पॉजिटिव का है तो हमारा रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का, और 30 में से अगर हम 18 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाता है, 30 में से हमने कितने सब्ट्रैक्ट करे, 18, तो हमारा इधर 12 आता है ना, हाँ 12, ठीक है। अब यहाँ पे भी साइन किसका, पॉजिटिव का, क्योंकि बड़ा वाला 30 है 18 से, 30 बड़ा है तो वो पॉजिटिव का है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का, तो अब यहाँ पे विच इम्प्लाइज y क्या आ जाएगा हमारा 12/18, है ना, 18 की यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवीजन, तो 12/18। अभी किसके टेबल में आते हैं दोनों, 3 के, 3 4s are 12, 3 6 are 18, 2 2s are 4,
या 6 से डायरेक्ट कैंसिल करेंगे ना, ये 12/18, 6 2s are 12 and 6 3s are 18, तो विच इम्प्लाइज y की वैल्यू आ गई हमारी 2/3। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया, 8th क्वेश्चन। अब हमारा है 9th क्वेश्चन। 3 into 5z minus 7 minus 2 9z minus 11 is equal to 4 8z minus 13 minus 17। इन क्वेश्चंस की नंबरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो आप मैच कर सकते हो अपनी बुक से, एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन नंबर है वो अलग है, ठीक है। तो ये आई गेस 9th क्वेश्चन है बुक का। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करा था कि ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे, है ना। मैं पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ, -2 9z माइनस 11 इज इक्वल टू 14 इंटू 8z माइनस 13 माइनस 17, ठीक है। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 3 5 50, साथ में क्या है z, और साथ में माइनस का साइन है, 3 7 21। यहाँ से ब्रैकेट हट गई। अब क्या करेंगे, -2 की मल्टीप्लाई 9 के साथ, 9 2 18 इंटू z, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, 2 इंटू 11 इज 22, ठीक है। माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 इंटू 11 इज 22। -2 की मल्टीप्लाई हमने क्या किया, -2 की मल्टीप्लाई -11 से की है, तो जो कि क्या आ जाएगा, 2 इंटू 11 इज 22, और माइनस माइनस क्या जाता है प्लस 22, ठीक है, इज इक्वल टू 14 इंटू 8 हमारा कितना होता है ना, या 14 की मल्टीप्लाई हमें 8 से करवानी है, 8 4 32, 3 कैरी, 8 1 8, 8 1 इज 8, 9 10 11 1 1 2 1 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा z माइनस। अब 14 की मल्टीप्लाई अगर हम 13 से करते हैं, ये करिए 14 की मल्टीप्लाई 13 से, 3 4 12, 1 carry, 3 1 is 3, 1 4, and 1 4 is 4, 1 1 is 1, 2 4 2 4 4 8 होते हैं, 1 1 82 182, ठीक है। जब हमने 14 की मल्टीप्लाई -13 से करी तो हमारे पास -182 आता है ना। आगे क्या बचा है हमारे यहाँ पे -17, ओके। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, अपनी जो भी वेरिएबल वाली टर्म है वो एक साइड लिख लेते हैं, और जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो एक साइड लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्या वेरिएबल वाली टर्म 15z, यहाँ -18z, इसके बाद वहां क्या है 112 इंटू z, है ना, 112z। अब ये जो है यहाँ पॉजिटिव का इस साइड आएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -182 -17, जो इस साइड हम लिख ली, और यहाँ पे क्या माइनस का 21 है, इस साइड आ जाएगा तो वो प्लस का 21 हो जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा, है ना, और यहाँ प्लस का 22 है, इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 22। अब देखो 15z माइनस 18z, है ना, 15 में से 18 माइनस करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो क्या करें, क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है। तो अब 15 में से 18 माइनस कैसे करोगे, 18 में से 15 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3, और बड़ा वाला 18 का है जो कि माइनस का है, तो किसका आ जाएगा ये माइनस का, साथ में क्या है z भी है, और ये वाला हम एज इट इज लिख देंगे 112z इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी कैसे होएगा, इसको -182 -17, इसको करो 20, ये प्लस माइनस माइनस, बड़ा वाला माइनस का है तो क्या आ जाएगा यहाँ माइनस, तो 22 में से 21 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, है ना। वैसे माइनस माइनस प्लस, है ना, तो बड़ा वाला नेगेटिव का है तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव का आएगा, और माइनस माइनस का होता है प्लस, तो 17 + 1 क्या होता है 18, है ना, तो हम यहाँ के लिख देंगे -18, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं -18,
ठीक है, विच एम्प्लाइज, अब यहाँ माइनस माइनस क्या है अगेन प्लस, तो 112 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 115z, बड़ा वाला 112 है, नेगेटिव का है, तो हमारा रिजल्ट भी क्या आ जाएगा नेगेटिव का। अब यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 8 और 2 10, 1 कैरी, 8 और 1 9 और 1 10 और ये आ जाएगा 2, हमारे पास क्या आ जाता है पूरा 200, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 200। और जो बड़ा वाला है वो किसका है, माइनस 182 क्या है माइनस का, है ना, बड़ी वाली टर्म दोनों में से माइनस की है, तो माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस, विच इम्प्लाइज, अब देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, इस तरह से क्या हो जाएगा हमारे यहाँ z रह जाएगा -200 अपॉन माइनस, यहाँ क्या हो रही है इनकी मल्टीप्लाई, इस साइड जाके क्या हो जाएगी इनकी डिवीजन। जब इसको आप डिवाइड करोगे, इसको कैंसिल करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या था यहाँ -22, है ना। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे z इज इक्वल्स टू -200 है ना, वहाँ पे ये माइनस और ये माइनस का हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, प्लस का हो जाता है, ठीक है, क्या आ जाएगा 200 अपॉन 115। अभी किसके टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, 5 के टेबल से कैंसिल करते हैं, सिंपल है ना, 5 4 जा 20, 4 0 5 0 0, तो ये 40 से हो जाएगा, 5 2 जा 10 बचेगा 1, 5 3 जा 15, 40 अपॉन 23। बट आई गेस यहाँ कुछ हमसे मिस्टेक हो गई है, कहाँ मिस्टेक हुई है, 200, देखो अगर कोई मिस्टेक हुई है ना वो हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करेक्ट करवा दूंगी, कैलकुलेशन में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी आप चेक करना, अगर हुई है तो वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अभी के लिए हमारे पास टाइम कम है, हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास 0.25 4f minus 3 is equals to 0.05 10f minus 9, ठीक है, क्या लिखेंगे 0.25 4f minus 3 is equals to 0.05 10f minus 9। यहाँ हमारा वेरिएबल f है तो हमें f की वैल्यू निकाली। सबसे पहले हम हमारे यहाँ डेसिमल है ना, हम उसको किस में कर लेंगे, हमारी फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे, हमें आता है करने। 0.25 को कैसे लिखते हैं 25 अपॉन 100 इंटू 4f माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे 5 अपॉन पॉइंट है ना 1, पॉइंट के आगे कितने 2 डिजिट से हैं तो यहाँ 2 0 इंटू 10f माइनस 9 ऐसे लिखते हैं, विच इम्प्लाइज, देखो अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 25 इज 100 अपॉन 100 f है ना, पूरी की मल्टीप्लाई कर दी इसके साथ f आ जाएगा, फिर माइनस 3 इंटू 25 अपॉन 100, 3 इंटू 25 क्या होता है 3 5 का 15, 3 2 6 175 अपॉन 100, ठीक है। जब हमने -3 के मल्टीप्लाई 25 अपॉन 100 के साथ करवाया तो हमारा 75 अपॉन 100 आ गया, इज इक्वल टू, अब जब हम यहाँ कराएंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 5 10 are 50, 50 upon 100 into f minus 9 5 are 45, 45 upon 100, ठीक है। अब देखो साहब सबके नीचे 100 है तो हम 100 रहने देते हैं इसको ऐसे ही। अब हम वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ ले आएंगे, है ना, मैंने इसको कैंसिल इसलिए किया क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 है, हमें करने में इजी रहेगा, तो 100 अपॉन f अपॉन 100, यह भी f की टर्म है, इस साइड से साइड चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव की आ जाएगी, 50 अपॉन 100 f इज इक्वल्स टू -45 अपॉन 100, उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 75 अपॉन 100, है ना, -75 अपॉन 100 है, दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस 75 अपॉन 100। अब देखो यहाँ पे क्या है 100 माइनस 50f है ना, 100f माइनस 50f, क्या करेंगे 100 में से जब 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 50, तो क्या आ जाएगा यहाँ 50f अपॉन नीचे क्या है 100, राइट, ठीक है। फिर इज इक्वल्स टू
75 में से 45 माइनस करें तो हमारे पास कितना आता है? 30 है ना। 75 माइनस 45, 5 में से 0, 7 से 4 निकाले 3 है ना, तो क्या आता है? 30। तो और बड़े वाला साइन किसका है? बड़े वाले के साथ जो लार्ज टर्म है उसके साथ साइन हमारा क्या है? प्लस का। तो हम यहाँ प्लस का ही रखेंगे, अपॉन 100 आ जाए, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे? f इज इक्वल्स टू, जैसे पहले किया था 30 अपॉन 100 मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म जब इस साइड आएगी तो इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। ऐसे किया था, 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, यहाँ ये 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड में आ गए, साइन चेंज हो गए, है ना। तो ये और ये 100 और 100 कैंसिल, और हमारा ये क्या आ जाएगा? f इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 50, 0 0 कैंसिल, f इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5। ठीक है। अगर इसको डिवाइड करोगे तो हमारा क्या मिलेगा? हमें डिवाइड करेंगे इसको, कैसे करेंगे? 3 अपॉन 5 को 5 का डिवीजन 3 से 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 6 का 30, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 0.6। आप इसको इतना रखोगे तो भी ये करेक्ट है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो भी ये सेम ही आंसर है। ठीक है। एक क्वेश्चन में शायद यहाँ कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुई? 3 5 15, 7 3 21, 9 2 18, 22, ये तो ठीक है। फिर 4 32, 8 9 10 11, ये भी ठीक है। -13, शायद यहाँ पे कैलकुलेशन में या मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक हुई होगी। 14 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 4 3 12, 3 1 is 3, 1 4, 1 4 is 4, 1 is 1, 2 4 4 8, 182, ये तो 182 ठीक है। -17, अब 182 माइनस का 182 -17 प्लस 21 -22, 17 15 -18 -112, यहाँ पे फिर क्या किया? 18 में से 15 निकाले, 16 17 18 3 -3z -12z इंटू -18, यहाँ पे -17 -1, तो क्या है? -18, ये भी ठीक है। यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 112 में 3 बचे, z इज इक्वल्स टू 182 प्लस 18, यहाँ आ जाएगा 10, 8 9 10 200, ये भी 200 ठीक है। कितनी मिस्टेक हुई है? कैंसिल करने में मिस्टेक हुई है कि 5 2 10, 5 3 15, 5 20,